मिस सनिया, हाँ अच्छा, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप और आप मुझे पहचान लेंगी। आपने पहचान कर मुझे बड़ा खुश कर दिया है और ये मेरे लिए एजाज है और भाई से इफ्तिखार है कि आप मुझे पहचान गई। इफ्तिखार कौन? नहीं, मेरा मतलब है ये मेरे लिए बहुत काबिले फख्र बात है कि आपने मुझे याद रखा। कैसी बातें कर रहे हो खवाचा, तुम्हें मैं अच्छी तरह पहचान गई हूँ। वैसे ये सारा सामान तुम्हारा है? जी, आपके खादिम का है। तो फिर आप अपने खादिम को प्लीज बुलाइएगा और उसे कहे कि मेरे गेट के सामने से सारा सामान क्लियर करें, क्योंकि मुझे गाड़ी अंदर लानी है। ओह मिस सनिया, मैं कैसे अपने जज्बात का इजहार करूं? इस तहक्कुम को, इस अंदाज़े तकल्लुम को कान तरस गए थे सुनने को। कवाचे, कौन सी जबान बोल रहे हो? ये वही जबान है जो बरसों से खामोश थी मिस सनिया। अल्लाह रहम करे, आपके औसान वैसे ही खता रहते? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको देखकर हो गए। सरीना, चांदनी, किसे आवाज दे रही है? बच्चों को। दो बच्चे? बच्चियां। अच्छा तो हो गई? जी नहीं, वो तो मेरी भी गई थी लेकिन वो आरजी थी। अच्छा, ये मेरा फर्जंदे अर्जुमन है। बेटा सलाम करो, मिस सनिया है। अस्सलाम वालेकुम मिस सनिया, मेरा नाम शमसुद्दीन इल्तफ़िश। ये अकेले आदमी का नाम है? जी। ये सरीना है और ये चांदनी। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यानी एक ही छत के नीचे क्या मशरिक और मगरिब का इम्तजाज है। और वो कहाँ के बने हैं? वो कौन? बच्चियों के अब्बा। दोनों पाकिस्तानी हैं। यानी दो तो कर ली? जी, यहाँ एक नहीं संभाली जा रही, दो तो कर ली। मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैं पानी भिजवाती हूँ। कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। वो मैंने आपके सामने वाला घर खरीदा, ये वाला। जी अच्छा, कभी तशरीफ लाइए चाय के लिए, और याद रखिए पड़ोसी का हक होता है। जी जी। चांदनी, हक्का को बुला के सामान हटाएं, गाड़ी अंदर लानी है मुझे। डैड हुआ शी? और उनको देख के आपकी तबीयत क्यों खराब हो गई? तुम नहीं समझोगे, अरमानों की बस भी उजड़ गई बैठे बेटा। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? मेरे अब्बा का तो बहुत बड़ा तंदूर है, एक ही वक्त में 20-20 रोटियां एक साथ लगाते हैं। लाहौल बलाहुत, मिस सनिया ने तंदूर वाले से शादी कर ली। ओह माय गॉड। नहीं, डैड, हक्का। देखा आपा बेगम, पार्क में वॉक करने गई थी, पता नहीं वहीं मर गई है। ये किससे बातें करनी है? आपा बीबी के भूत से। मैं तो जा रही हूँ। बीबी, इधर अंदर आना, इधर आ। क्या पार्क में क्या तू खेती बाड़ी करने गई थी? इतनी देर कहाँ लगा दी? ये आटा कौन गूंदेगा, ये बर्तन कौन धोएगा? चल जल्दी से जाके धो। बीबी आपको वो वाकई दिखती है? बेटा इस वक्त मेरे पास बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। हाँ, ये पार्क में इतनी देर क्यों लग गई? बोलो, जा ही कहाँ सके हम, सारा का सारी सड़क तो वो उन पड़ोसियों ने रोक रखी है। अरे सनिया बाजी की गाड़ी भी नहीं अंदर आ सकी। हाँ, सड़क रोक रखी है क्या? सड़क पे तंबू लगा दिए हैं, शादी हो रही है उनके घर में। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उन्हें। रहने दे, बड़े अजीब से लोग हैं। सनिया बीबी भी अच्छी तरह से जानती है उनको। सनिया बीबी अच्छी तरह से जानती है? क्या मतलब? और बीबी मुझे लगा बहुत ज्यादा जानती है। भाई कैसे पता है तुम्हें ये बहुत ज्यादा जानती हैं? कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? दुबई से आए हैं। कबाचा नाम है। कबाचा? अरे कबाचा, अरे मैं कहूँ सुबह से ये जमीन क्यों हिल रही मेरे पैरों के नीचे से? आप भी जानती हो उन्हें?
अरे उसको तो सारा जमाना जानता है। वो आंधी तूफान जो है ना अपनी जेब में लिए फिरता है। अरे चांदनी, खुदा के वास्ते सब शीशे की चीजें जो है ना उनको संभाल ले, और ये जो अपने शीशे है ना खिड़कियों के, उनके ऊपर क्रॉस लगा दे, नहीं तो सारी जगह सर मारता फिरेगा उनमें। इतनी खौफनाक चीज है बीबी। अरे खौफनाक बेटा, वो तो जहां से जाता है जाल लेके आता है अपने साथ, और हर चीज को उड़ा के ले जाता है। ऐसा तो उनका बेटा है। हाँ, उसका बेटा भी है। अरे चलता फिरता जल्जला है बीबी, बल्कि कलांचे भरता है। बीबी, ये कहीं वही तो नहीं है जो सनिया खाला में इंटरेस्टेड थे? क्या थे? कुछ नहीं, मुझे चाय पिलाएंगे अच्छी सी? चाय तो मैं पिला दूंगी तुम्हें, पर मुझे पहले बताओ ये पहले वाली क्या बात थी तुम्हारी? मैं तो ये पूछ रही थी कि सनिया खाला ने शादी क्यों नहीं की? अल्लाह माफ करे, कबाचे से। क्यों, इम्कानात थे क्या? अरे रहने दो, इम्कानात क्या होंगे। अरे सनिया ने तो उसकी ऐसी दुर्गत बनाई है कि वो अब तक याद करता होगा। जहाँ सनिया उसके सामने आती थी ना, वो बेचारा बावला हो जाता था। हाँ। आनी, सामने वाला मकान किसने खरीदा है? किसने? गेस करें। एक्सक्यूज मी मिस। कबाचा? हाँ, कैन यू इमेजिन, कबाचा अभी गेट पे मिला था, बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? इतना बड़ा घर खरीद लिया। घर तो एक तरफ, आप गाड़ी देखती। मुझे तो बहुत खुशी हुई, और फरहान भी कबाचा से मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं भी यही सोची थी कि जब तक वो फरहान अंकल के साथ था ना, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके साथ कोई बेईमानी कर सकता। हमें उसकी बातें कितनी भी फजूल लगती थी, लेकिन अपने बेढंगे तरीकों से भी फरहान की हर चीज में नजर रखता था। और याद है, नजर रखने के लिए उसके पास वो दूरबीन थी। लेकिन पता नहीं उसके पास फरहान के लिए वक्त होगा भी या नहीं। लगता तो नहीं उसमें कोई तब्दीली आई है, उसी तरह झूम झूम कर लुढ़क लुढ़क कर मिल रहा था। उसका बेटा भी है, बड़ा क्यूट है। उसकी बीवी से मिली? नहीं, घर के अंदर नहीं गए, गेट पे ही मिला था। देखो वो हमसे मिलने आता ही नहीं। आएगा जरूर। ये तो है। आएगा जरूर। अरे इससे अच्छा था किसी मस्जिद में भिजवा देती, सवाब तो होता। बुरी बात है बीबी, अब तो वो हमारे पड़ोसी बन गए हैं। आज पड़ोसी बन गए, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपनी जान और माल की हिफाजत का इंतजाम कर लो। ये खाने भिजवाने की क्या जरूरत है? बीबी, एक तो आप दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही हैं, हर एक से खाइफ रहती हैं। अभी जल्दी से खाना लेके जाइए और उनसे पूछिएगा, किसी और चीज की तो जरूरत नहीं है। अरे पूछने पुछाने की तो नौबत नहीं आती उनके यहाँ। जो चीज चाहिए होती है धड़ाल करके आते, लेके चले जाते हैं। और उस कम बखत ने तो अभी फरहान मियाँ की वो दूरबीन वापस नहीं की जिससे वो हमारे घर में झांका करता था। इन मामलात में आपकी याददाश्त बहुत तेज है। अच्छा ये बताइए, रुमाल कहाँ रखा है? वो दराज में रखा है। अब खाना ठंडा ना हो जाए ये आप लेके जाइए, और साथ में ठंडे पानी की बोतलें भी रखिएगा। और हाँ सुनिए, उसकी बीवी से कहिएगा सुबह का नाश्ता वो हमारे साथ करे। हेलो, अभी कबाचा पूरा नहीं पड़ रहा था, उसकी बीवी को भी बुला लो यहाँ। मेरे जी तुम गालिबन कबाचा के बेटे हो? जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा बेटे? शमसुद्दीन इल्ततमिश। क्या? शमसुद्दीन इल्ततमिश। इट्स ओके। अच्छा ठीक है। बेटा ये जुबी बेटा ने भिजवाया पड़ोस से। ये इसमें ना पुलाव है और फ्रूट चाट है और ये आपका नैपकिन, मैं उनको बता दूंगा। अरे बेटा, वो जुबी बेटा कह रही थी कि शाम को घर पे खाने। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद ही पहुंचा दूंगी। है चल तू जलाल तू, आई बला टाल तू। एक बात तो बताए सनिया खाला, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि when the time is right खुद ही पता चल जाएगा। या फिर कोई अच्छा नहीं लगा? जी नहीं, जिसके साथ जिंदगी गुजारनी होती है ना, उसका इंतखाब करना इतना आसान काम नहीं होता, खास तौर पे औरत के लिए। क्योंकि सोसाइटी समझती है कि हर औरत की एक वक्त तक शादी हो जानी चाहिए। एंड आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट एज अ वुमन टू चूज। जब टाइम सही होगा शादी भी हो जाएगी। हाँ, ये खासा वैलिड रीजन है। चले, मैं सुरमा लगाने लगी हूँ। अच्छा, अब सुनो, सुरमा लगाना काफी टेक्निकल काम होता है। हाँ, अगर हल्का सा भी हाथ हिल जाए ना तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। आंख का मामला है। हाँ, देखो, अगर एक किडनी ना हो तो किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर एक आंख ना हो तो दूर से पता चलता है। ठीक है ना? सनिया खाला, पहले भी औरतें लगाती थी, अब भी सारी औरतें लगाती हैं। बस आप मेरा मुंह जोर से पकड़ ले और मैं जल्दी से लगा दूंगी। हद करती हूँ सरीना, सुरमा लगा रही हूँ, इंजेक्शन तो नहीं लगा रही कि मैं तुम्हारा बाजू जोर से पकड़ लूं। मैं बीबी को बुलाती हूँ, उसको पता होगा। नहीं 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 नहीं, आप बीबी को नहीं बुलाएंगी। मुझे सुरमा अपनी आंख में लगाना है, कान, नाक और हलक में नहीं। अब बस ये पकड़ लेना, मैं सुरमा लगा रही हूँ। ठीक है? ओके, लेट्स गो। ओके। एक मिनट, ये इसके अंदर जो चीज जाती है वो क्या पाउडर लगाया उसमें? ऑब्वियसली सनिया खाला। ओके ओके, आई एम गोइंग अगेन। ऑलराइट। सरीना, इसमें देखो कहीं एक्सपायरी डेट होगी, वो चेक करो। सनिया खाला, सुरमे की एक्सपायरी डेट नहीं होती। आंख की तो होती है ना। चुप कहे ना सनिया खाला। अच्छा, मैं लगा रही हूँ। ओके। देखो, आईब्रो पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं बस वो सिलाई जो है ना अंदर ऐसे, बस ऐसे आंख बंद करके कर ले। अगर आंख बंद कर दूंगी तो सुरमा कहाँ लगेगा? अगर आंख बंद कर लेगी तो सुरमा कहाँ? बीबी को बुलाती हूँ। क्या हुआ? आंख दिखा, नहीं दिखा सकती, पेट लग रही है आंख में। पानी 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 पानी। सनिया खाला, जल्दी करिए। ये लो, पानी पी लो, ये लो, ये पानी पी लो। आंख में मिर्च लगी है, पानी क्यों पीऊं मैं? अच्छा, तो फिर आंख ग्लास में डाल दो। सनिया खाला, आंख को मैं कैसे ग्लास में डालूं? अच्छा, छुआ सही। लग गया, ओए शुक्र, लग गया। ओए शुक्र। सुनो, दूसरी आंख में तो नहीं डाल रही ना? नहीं नहीं, एक भी बहुत है। ओह थैंक गॉड। ओए तुम कहाँ गई थी? ट्रैवल एजेंट के पास। क्यों? ट्रैवल एजेंट के पास इंसान क्यों जाता है? तुम वाकई वापस जा रही हो? हाँ तो और क्या, कब जा रही हो? जब सीट मिलेगी तब। आज तो नहीं मिली। हक्का ने गाड़ी कीचड़ में रोक दी थी, मुझे वापस आना पड़ा। कल फिर वापस जाऊंगी। हाय हाय, ये मेरी दिलरुबा का क्या हशर कर दिया तूने? अरे बीबी खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर इसको तो बैठने की तमीज ही नहीं है। दीदी अगर आपने कुत्ते बिल्ली या पालनी थी तो ये खूबसूरत सा हसीन सा पालती। पता नहीं कहाँ से उठा लाई है इसको। दुनिया जहान की जाहिल बिल्ली और नाम रख दिया दिलरुबा। अरे जो दूध दही इसको पिलाया था ना, वो मुझे खिलाया और पिलाया होता तो ऐश्वर्या से खूबसूरत होती मैं। खबरदार, जो मेरी दिलरुबा की शान में कोई गुस्ताखी की होगी। माफ कीजिएगा बीबी जी, इसकी शान में मैं कसीदे तो लिख नहीं सकती। हाँ, अगर मौका मिला ना तो मर्सिया जरूर लिखूंगी। अरे चुप कर, मेरे दिमाग की चूल्हे आगे हिली हुई हैं। वो कबाचे के घर से आ रही हूँ, मेरे दिमाग में ना बम फट रहे हैं। क्या हुआ बीबी, पहुंचाई? अरे सुबी बेटा, मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये कबाचा जंक्शन में ना मैं पहली और आखिरी मर्तबा गई हूँ, आइंदा वहाँ पैर नहीं रखूंगी। हुआ क्या है? ये खुदा गारत करे। अरे वहाँ नौकर कुलियों की तरह कलाबाजियां खा रहे थे इधर उधर, और ऊपर से बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। हुआ क्या है बताइए तो। अरे सुबी बेटा, वो कबाचे का नाम लेते हुए मेरी जुबान पे बल पड़ जाते थे, अब उसके बेटे का नाम लेते हुए तो शायद अबशारे ही निकलेंगे मेरे मुंह से। क्या नाम है उसका? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। दो का पहाड़ा तो याद नहीं होता, उर्दू की लुगत पूरी याद कर ली तो। अच्छा बीबी बस करें, ये बताएं कि आपने उनको दावत दी? दावत? अरे वो तो मेरी ट्रे देख कर ना सलाब जदगान की तरह उनके जो डॉक्टर थे वो उसमें यलगार डाल दी उन्होंने।
बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ मैं अपनी। थोड़ी देर और रुक जाती, आपकी जान उन भूखों के काम आ जाती और हमारी जान आपसे हमेशा के लिए छूट जाती। जा जाके वो बर्तन धो, वो मेरा बाप धोएगा। चल यहाँ से, चोर चोर, जा चली जा। बोलती है ये लड़की। वैसे एक मिनट आगे बेटा, ये अपना कबाचा के पास पैसा कहाँ से आए? बीबी मेहनती आदमी है, कमा लिया होगा। फरहान के किराएदारों को तंग करने की ये फरहान मियां की सादगी का कसूर है। हाँ बीबी, लेकिन पता नहीं अब किसी पे भरोसा करेंगे भी या नहीं। अरे बेटा, इसमें वहीं घूम घाम के आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। मुझे भी पूरा यकीन है कि इस घर में खुशियां दोबारा लौट कर आएंगी। हाँ बीबी, यकीन तो मुझे भी है। कबाजा जैसा भी है, लेकिन फरहान को बहुत अजीज है। हम पे जैसा भी असर डाले, फरहान पे अच्छा असर डालेगा। डैड, सॉरी डैड। डैड, आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछो। उन खातून को देखकर आप जितना खुश हुए थे, उनके जाने के बाद आप उतने ही उदास क्यों हैं? ऐसा लगा कि जैसे मेरी लॉटरी निकल आई, और लॉटरी निकलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने लूट ली। पाकिस्तान आने का मकसद ही फौत हो गया। तो क्या आपका मकसद मेरा प्रोडक्शन हाउस बनाना नहीं था? नहीं बेटा, जज्बाती मकासद और कारोबारी मकासद बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं। तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस जरूर बनेगा। यानी उनसे कोई जज्बाती ताल्लुक था? इल्तुतमिश, तुम्हें माजी में दफन मेरे इस जज्बाती राज के बारे में इतने सवाल डायरेक्ट करने का किसने हक दिया? सॉरी डैड, मगर जिस तरह पब्लिकली आप उन खातून से मिल रहे थे, आपका राज अब राज नहीं रहा। ये जज्बा छुपाए नहीं छुप सकता, लेकिन हमें उनकी रुसवाई भी बर्दाश्त नहीं है। हम कभी उनको रुसवा नहीं होने देंगे। इल्तुतमिश, मैं दुबई वापस चला जाऊंगा, लेकिन अपने इन सच्चे जज्बात पे हर्फ नहीं आने दूंगा। खैर, अब तो वो शादीशुदा भी हैं और दो दो बच्चियों की मां भी। डैड, मुझसे आपकी उदासी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपनी पहली मूवी आप ही के बारे में बनाऊंगा। है? कबाचा का इश्क। नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। मगर वो तो आपको इसी नाम से बुला रही थी। वो उनको हक है, वो मुझे किसी भी नाम से पुकार सकती हैं। अरे कबाचा, कैसे हो तुम? आनी, आप और यहाँ मेरे घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आनी, आप यहाँ मेरे घर में? ये तुम्हारा बेटा है? माशाल्लाह, क्या नाम है? हाँ बेटा, पूरा नाम बता। जी डैड, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन। अरे आप आइए ना, बैठिए ना, आइए 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 प्लीज। हटा, संभल के बेटा, बैठिए। वो आनी, मैं तो बस थोड़ी देर में हाजिर होने वाला था सर फरहान को और आपको सलाम करने। क्या मेरे बॉस सर फरहान को पता चल गया कि उनका खिदमतगुजार हाजिर हो चुका है? तुम्हारे आने की सबको बहुत खुशी है कुतुबुद्दीन। थैंक यू थैंक यू। इल्तुतमिश, जल्दी से चाय का। वही वही, जल्दी चाय चाय। ओहो, बल्कि वो सर फरहान कैसे हैं आनी? मैं चाहती हूँ कि तुम खुद आओ, उनसे मिलो और देखो। वो मेरा मतलब है, ठीक तो है, खैरियत से तो है? नहीं कुतुबुद्दीन, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बिगड़ता चला गया। क्यों? ऐसा क्या हुआ आनी? तुम घर आओगे तो बताऊंगी। वो अरे अपनी बेगम से तो मिलाओ। बेगम? हाँ, वो तो अब नहीं रही। ओह, कब इंतकाल हुआ? नहीं, इंतकाल नहीं हुआ, वो जिंदा है, साबित और सालिम। लेकिन
हमारी जिंदगियों से इंतकाल कर गई हैं। बस जाते जाते इतनी ढेरों मुसीबतें और एक अच्छी चीज छोड़ गई, और वो अच्छी खुशी ये है मेरा बेटा। जीनिया, अगर तुम चली गई तो सनिया खाला की शादी पे कैसे आओगी? सनिया खाला की शादी हो रही है? किससे हो रही है और कब हो रही है? मैं कराऊंगी उनकी शादी, और बहुत जल्द कराऊंगी। किससे कराऊंगी ये अभी तक नहीं पता। ये अचानक इतनी जल्दी क्या पड़ गई? कबाचा अंकल से शादी ना हो जाए ना उनकी। कबाचा अंकल? ये कहीं वो तो नहीं है जिनका जिक्र अम्मी किया करती थी, जो साइडवेज चलते हैं, आड़े आड़े? हाँ, वही है वही है। वो कहाँ से मिल गए तुम्हें? सामने वाला घर खरीद लिया उन्होंने। उनका एक बेटा भी है, अजीब से नाम वाला। अच्छा गुदुद्दीन, हम चलते हैं, और जब तक तुम्हारा घर सेट नहीं होता ना, खाना हमारे घर खाओ। नहीं यानी आपको चाय पिए बगैर मैं नहीं जाने दूंगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए कहे कि मेरा दिल पानी पानी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं थोड़ी देर में फरहान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा उनकी कदम बोसी के लिए। आप चाय लीजिए ना प्लीज। चाय से पहले पानी का गिलास भी ला। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। लेकिन अभी तक सनिया खाला के लिए किसी को ढूंढ नहीं सकी मैं। एक काम करते हैं, क्यों ना मिलके ढूंढे, कोई ना कोई तो मिल जाएगा ना। तुम अकेली ढूंढना, मैं तो चली जाऊंगी। क्यों, क्या करोगे तुम वहां जाके? जॉब करूंगी, आजादी से रहूंगी, और अम्मी के करीब होंगी। तो तुम्हें यहाँ किसने मना किया है? तुम यहाँ पे भी जॉब कर सकती हो, यहाँ पे भी आजादी से रह सकती हो, और हम उनकी फैमिली के साथ हैं। और कितना क्लोज होना चाहती हो उनके। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी सही ना। तुम्हें पता नहीं क्यों मेरी किसी बात की समझ नहीं आती। अब्बू को पता है कि तुम वाकई जा रही हो? जब सीट बुक हो जाएगी तो बता दूंगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, ताकि तुम बाद में धाड़े मार मार के ना रोना। मुझे तुम्हारा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरे बस में जो भी होगा तुम्हें रोकने के लिए मैं करूंगी। अब्बू, मेरा दिल आपसे जीना की शिकायत लगाने को चाह रहा है। मेरा भी। आप भी नहीं चाहते ना कि वो वापस जाए? बिल्कुल नहीं, और मैं उसे जाने भी नहीं दूंगा। मैं भी उसे हरगिज़ वापस नहीं जाने दूंगी। अच्छा ये बताओ कि हमें कुछ दिन के लिए यहाँ रुकना चाहिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे सब अपना लगता है। यहाँ के लोग, सनिया खाला, आनी, फरहान अंकल का थोड़ा सा मसला है, लेकिन आपके काम का क्या होगा? वो हम यहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं। हाँ। मुझे याद आया, देर हो रही है। मैं आपकी हेल्प करूंगी। है? मगर मेरी बात सुनो, पर अभी किसी से बात नहीं करनी। जब तक मैं कुछ लोगों से मशवरा ना कर लूं, उस वक्त तक फैसला नहीं करूंगा। तब फैसला नहीं करूंगा। अबू, आपको पता है ना आप मुझे कितने अच्छे लगते हैं? मुझे पता है। और आप मेरी बात समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया। जुबी बिटिया, सनिया बिटिया, जल्दी आओ, कबाचा है। गुदगुदी कैसे हो? वैसे घर के अंदर तो बिल्कुल महफूज हो, गार्ड्स बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ गुदुद्दीन, इनसे को बाहर ही ठहरे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सब के सब यहाँ जमा है। निसनिया, आपके वो कहाँ है? बच्चों तुम लोग पीछे खड़े रहो, और ये जो अपने तमंचे हैं ना, इनको जेबों में डाल दो, घर में जरूरत नहीं है इनकी। अच्छा ये बताओ कि ठंडा पियोगे या चाय लाऊं? अम्मा हम चाय वगैरह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पासपोर्ट वापस करो। कर तो लिया था। नहीं है वहाँ पर। हेलो, हम यहाँ फिल्म देखने नहीं आए, थोड़ी तवज्जो इधर भी। चुप कर जाओ, देख नहीं रहे 25 साल के बाद मुलाकात हो रही है। दीदी हक्का 4 समोसे खा गए, 2 रसमलाइयां भी खाए थे, वो आपकी दिलरुबा चट कर गई है। हाय हाय, ये तो 3 मेहमान और साथ ले आए, दीदी सब कुछ कम पड़ जाएगा। हमें मिलने की फुर्सत नहीं है। अपने कपड़े मोबाइल निकाले बैठे। गोली ना चलाइएगा, गोली ना चलाइएगा।
बंटी बबली किचन में कहाँ जा रही हो? पहले मुझे सारे घर की अलमारियाँ दिखाओ। चलो सारी अलमारियाँ ठीक है। चलो। कपड़े थोड़े से खराब है, वो कर ठीक कर लेगा। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसी गैर मौसम हरकत कर रहे हैं, ये ना करें। मैं दे रहा हूँ। ये लड़के चल साइकिल निकाल चल। देखिए प्लीज जरा आराम से बात करें, तेज आवाज से मेरे सर में दर्द होता है। चूड़ियाँ और बुंदे निकाल लीजिए प्लीज। और जिसने चूड़ी और बुंदे ना पहने वो चुप रहे, वरना यही खामोश कर दिया जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, आराम से। सीधा सीधा चलो। देखो आराम से। पुलिस का क्या नंबर है? 1 बैठो सबके सब उधर, चलो 5 1 5 भाई जुबी, ये कौन लोग हैं जो इस तरह घर में खुले फिर रहे हैं? कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हारी शक्ल कुतुबुद्दीन से मिलती है। ये कौन लोग हैं भाई? ओ सर, मैं कुतुबुद्दीन ही हूँ सर। सर आपने मुझे पहचान लिया सर। मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूँ सर? से तारू शुरू, बैठ जाओ। मैं देख नहीं रहे कितना जज्बाती सीन हो रहा है, तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? मैं सबको पहचान गया हूँ, तो मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? सर मेरी जिंदगी में आपकी दोबारा खिदमत करने का मौका मिल गया सर। मैं कितना खुशनसीब हूँ सर। अब मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ सर, लिहाजा मैंने यहाँ आपके सामने रिहाइश इख्तियार कर ली है, घर ले लिया सर। बहुत बड़ा मकान है, दुबई से फर्नीचर आया है और 10-10 दुबई से फर्नीचर। हम यहाँ क्या कह रहे? हमें अपने घर ले चल। बॉस, अभी अभी पुलिस स्टेशन से 4 मोबाइलें निकली हैं, जहाँ से किसी ने इतला कर दी थी। चला दी है? थाने वालों नंबर दिया हुआ, डायल कर। करता हूँ कॉल बॉस। ये क्या बात कर बात करनी होती है तो ब्रेकें लग जाती है तुझे। पुलिस वाले पहुंच गए, कभी टाइम पे नहीं पहुंचे, आज कैसे पहुंच गए? हम फिर वापस आएंगे, खामोश। और इस बार तुम्हारे घर पे और कराइए मेरा तफ्तीश तारुफ। 10-10 नौकर दुबई से आए, मरवा दिया ना। अब ये सर, यानी आप कैसे हैं सर? किन्ने फोन किया? इनने किन्ने फोन किया? हाँ? किन्ने फोन किया? अम्मी यहाँ के बारे में जो कुछ भी कहती थी सब कुछ ठीक था। यहाँ चोर लोग के घरों में घुस जाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं करती। 10-10 घंटे का पावर फेलियर हो जाता है। कोई कैसे रह सकता है जंगल में? मुझे खुदा का वास्ता है, प्लीज मेरा पासपोर्ट वापस कर दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। इस बार मैंने तुम्हारा पासपोर्ट नहीं लिया, डाकू ले गए होंगे। मैं तो कमरे में भी नहीं आई थी। अब्बू कहाँ थे? वो भी वहीं पे थे। जी नहीं, जब मैं वहां आई थी अब्बू वहां नहीं थे। ओ जीनिया, अल्लाह करे तुम्हारा पासपोर्ट गुमे और कभी भी ना मिले। मुझे पता है मेरा पासपोर्ट किसके पास है। चांदनी, अबू कहाँ है? वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए। मेरे लिए चाय बना के ला दोगी? अच्छा। क्या कर रही हो तुम? पासपोर्ट ढूंढ रही हूँ। तुम अभी निकलो यहाँ से, चलो। सही ना, वहां खड़े होके देखो अगर अबू आ रहे हैं कि नहीं। जल्दी। जीनिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। चुप करो सही ना। जल्दी करो। हेलो अबू। सहीना की बच्ची। मैं तो यहाँ कारोबार करने और घर लेने का सोच रहा था।
फिर जो कुछ कल हुआ उसके बाद तो मैं सोच में पड़ गया हूँ। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि बगैर नुकसान किए वापस चले गए। लेकिन नया कारोबार करने का वक्त मुनासिब नहीं है। तुम कौन सा कारोबार करना चाह रहे हो? वही जो अमेरिका में करता था, फूड फ्रेंचाइज बिजनेस। भाई मैं तो कोई मशवरा देने के काबिल हूं ही नहीं, और जो मशवरा दे सकते हैं वो किसी से बात नहीं करते, और सोनिया से तुम्हारी बातचीत बंद है। पता नहीं वो मुझसे क्यों नाराज है इतनी। जैन वो तुमसे सही नाराज है। तुमने भी तो उसे कुछ नहीं बताया। अरे भाई ज़ारा यहाँ नहीं आ सकती थी तो सोनिया तो वहां जा सकती थी, तुम उसको बुला तो सकते थे। आओ। अस्सलामु अलैकुम सर। फरहान सर, आप मुझसे खफा हैं? यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुमको याद हूं? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूं सर। सर आप ही तो मेरे मोहसिन हैं सर, आपने मुझे जबरदस्ती दुबई भिजवाया, बिजनेस करना सिखाया सर, और ये सब कुछ गाड़ियां वगैरह जो कुछ है ये सब आप ही की वजह से है सर। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने फोन पे बताया था कि तुम बहुत मसरूफ हो, बाद में फोन करोगे, फिर किया क्यों नहीं? सॉरी सर, वो असल में मेरी बीवी, मेरा मतलब है मेरी अज़दवाजी जिंदगी, वो मेरा बाज दफा एक लम्हा और एक लफ्ज रिश्ता तोड़ने के लिए बहुत काफी होते हैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। कारो मुझे माफ कर दे सर। मैं आज तक अपने आप को ही माफ नहीं कर सका तो किसी और को क्या माफ करूंगा? सर मैं अच्छी तरह जानता हूं, बल्कि सब जानते हैं कि आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। आप मुझे माफ कर देंगे सर, आप हमेशा मुझे माफ करते आए सर। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस कमरे से उठ के दोबारा जाऊं, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो मजबूरन मुझे यहां से जाना पड़ेगा। नहीं सर, आप बैठे सर, मैं ही चला जाता हूं आपके कमरे से, लेकिन मैं कसम खाता हूं सर, मैं आपकी दुनिया से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे सर। दरवाजा बंद कर दो। सॉरी। बाहर से। फरहान सर वजह तौर पर मुझसे नाराज है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। देखो कुतुद्दीन, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें माफ भी कर देंगे, लेकिन एक बात है कि तुमने फोन पे क्यों कहा था कि तुम मसरूफ हो, बाद में फोन करोगे? आई स्वेयर मैडम आनी, मैं बहुत मसरूफ था, और उसके बाद मेरी बीवी की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब था मेंटली, फिर मैं फोन नहीं कर सका, मैं भूल गया, और आप लोगों ने भी घर बदल दिया, कोई फोन नंबर नहीं था, कोई राब्ते का सिलसिला नहीं था। काश मुझे पता होता कि फरहान सर इतने परेशान है तो मैं अपने मोहसिन के लिए उड़ता हुआ चला आता वहां से। सर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो एक लम्हा ही होता है जो सारे रिश्ते तोड़ देता है। अब मैं उन्हें कैसे बनाऊंगा? वैसे ही कुतुद्दीन, जिसे तुमने ज़ारा को अंधेरों में से निकाला था जब वो बहुत बीमार थी। आप फिक्र न करें, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन मैं सर पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हें भी जान की बाजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बातें और तुम्हारी सच्चाई काफी है। वैसे आखिर अस्पताल में दाखिल होने से पहले ना अपनी इन्वेंट्री करवा लेनी चाहिए। 2 आंखें, 1 नाक, 2 किडनियां, 2 फेफड़े, 1 दिल, ताकि जब अस्पताल से जाएं तो गिनती करके निकलें। तुम इतनी खौफनाक बातें क्यों कर रही हो?
तुम्हें पता है कि मेरा अब्बा अस्पताल में है? ओ, अभी तक आए नहीं। तुमने तो कहा था उनकी सर्जरी हो गई और तुमने इस बहाने 3 छुट्टियां भी की थी। जी नहीं, उनकी सर्जरी होनी थी जो हो गई। 2 दिन के बाद छुट्टी होगी। चलो अच्छा है, फिर मैं छुट्टी पे चली जाऊंगी 1 हफ्ते की। क्यों? मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। ओह, तो बाय द वे तुम्हारे रिश्ते वाले 1 हफ्ते तक तुम्हारा तिब्बी मुआयना करेंगे। और देखा मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, चोटी ठीक है ना? रिश्ते वाले यहीं तो नहीं आ गए क्या? काश। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? वालेकुम सलाम जी। मिस सानिया अहमद होती है यहाँ पे? कॉफी भी चलेगी और कोल्ड ड्रिंक भी। किस तरफ? उन्हें आने में थोड़ी सी देर है, आप इंतजार कर लीजिए, और अगर कॉफी पीना चाहें तो उस तरफ। थैंक यू जी। मोना, मैंने इतने सारे डाकू देखे और वो भी एक साथ। सनिया खाला ने सबको पकड़वा दिया। आप इन्हें क्या बता रही हैं? इन बेचारी को तो अपना होश नहीं। पिछले 5 मिनट से इनका मुंह खुला है और सांस रुक रुक कर आ रहा है। अच्छा चले, मैं सनिया खाला से मिलकर आती हूँ।